बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस के बारे में देखा था कि बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कितने फेजेस होते हैं और कौन कौन से होते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने जो है वो 5 फेजेस जो थे उनको कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बेसिकली उसी का कंटिन्यूस पार्ट है जो कि पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जितने रिमेनिंग फेजेस रह गए थे उनको देखेंगे। तो चलिए फेज़ नंबर 6 को देखते हैं। फेज़ नंबर 6 जो है वो डिज़ाइनिंग फ़ेज़ है। इट इज़ आर्किटेक्चर फेज़ ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। क्लियर कि जब हम लोगों ने अपनी प्रीवियस जितने भी फेजेस हैं उनमें से गो थ्रू कर लिया, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट की डिफ़ाइन कर लिया कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमने उसके ऊपर एनालिसिस कर लिया, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी चेक कर ली, ठीक है, रिक्वायरमेंट जितनी थी वो सारी गैदर कर ली, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जो कस्टमर है या जो कंपनी बनवा रही है उसे अप्रूव करवा लिया। तो उसके बाद अब बात करते हैं डिज़ाइन की कि हमारा जब अप्रूव हो चुका हुआ है तो हम बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइनिंग की तरफ चले गए। क्लियर। तो ये डिज़ाइनिंग क्या होती है, बेसिकली इट इज़ अ आर्किटेक्चर फेज़ कि जब भी आपने कोई भी काम करना होता है तो पहले आप एक आर्किटेक्चर बनाते हो, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद उसका एक स्केच सा बनाते हैं, ठीक है, उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है या हमारी ये प्रोडक्ट है ये इस तरह वर्क करेगी और इस तरह की शो होगी। क्लियर। जैसे मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूँ तो जैसे आप लोगों ने घर बनाना होता है तो डायरेक्ट घर की बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाती बनानी, बल्कि उससे पहले एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है कि हमारा घर इतना होगा और उसमें इतने जो है वो रूम होंगे और इतना इतना वो हर लिहाज से उसको क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक आर्किटेक्चर बना दिया जाता है। क्लियर। तो इसी तरह जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पर क्या बनाया जाता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स, डिज़ाइन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हमारे पास एल्गोरिदम का मेथड होता है और एक हमारे पास फ्लो चार्ट का होता है। एल्गोरिदम बेसिकली इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। क्लियर। तो सो कॉल इसकी डेफिनेशन होती है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टू कैरी आउट सोल्यूशन फॉर ऑफ अ प्रॉब्लम, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन उसका निकालने के लिए जितने हम स्टेप्स लेते हैं दैट आर कॉल्ड द एल्गोरिदम्स। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो मार्क्स एंटर करें और उन मार्क्स की बेस पर हमें कंप्यूटर बताए कि आप आइदर पास हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं। तो इसमें अगर एल्गोरिदम की बात की जाए तो इसमें एल्गोरिदम ये है कि हम स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे मार्क्स के, जो यूज़र एंटर करेगा मार्क्स उनको रीड करेंगे, उसके बाद उस पर कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40, कि अगर आपके मार्क्स 40 से ग्रेटर हैं या इक्वल है देन आप क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो कि पास के आप पास हैं, अदरवाइज़ क्या कर दो, फेल। क्लियर। उसके बाद क्या कर दो, सॉफ्टवेयर बंद कर दो। तो ये बेसिकली क्या बन जाती है, एक एल्गोरिदम होते हैं जो कि 4 स्टेप पर बेस कर रही है। क्लियर। उसके बाद जो दूसरा सोल्यूशन है दैट इज़ फ़्लो चार्ट के फ़्लो चार्ट के थ्रू भी हम जो है वो इसका एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं। बेसिकली ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ एन एल्गोरिदम और अ प्रोसेस। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम जो है वो बनाते हैं दैट रिप्रेजेंट एल्गोरिदम और अ प्रोसेस, ये इसकी डेफिनेशन है। फ़्लो चार्ट्स आर यूज्ड टू एनालाइज डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैनेज करने के लिए मतलब आप हर लिहाज से ये बेस्ट वे होता है कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट का एक फ़्लो चार्ट बना लें। क्लियर। आप देखें कि अगर हम प्रीवियस इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 4 स्टेप्स तो बने हुए हैं बट इसको पढ़ने में सम टाइम हमें जो है इसको पढ़ने में मुश्किल हो जाती है कि आइदर ये क्या चीज़ है। क्लियर। तो जब यही चीज़ अगर हमारे पास ये इस तरह इस वे में डायग्राम की सूरत में हमें नज़र आती है तो हमें इसका फ़्लो का पता चल रहा होता है। क्लियर। तो अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे, स्टार्ट करेंगे और यूज़र जो है वो मार्क्स रीड करेगा, उसके बाद कंडीशन लगेगी, उसके बाद एंड होगा। तो अगर इसी का फ़्लो चार्ट बनाया जाए तो इस तरह बनेगा कि यहाँ पर यूज़र जो है वो स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद यूज़र ने इनपुट दे दी कि मेरे मार्क्स इतने हैं, उसके बाद उन मार्क्स की बेस पर कंडीशन लगी कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 40, अगर 40 से ग्रेटर है देन क्या कर दो, पास के, यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी कि पास, यू आर पास। क्लियर। अदरवाइज़ अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाते हैं, मीन कि अगर आपके मार्क्स 40 से लेस हो जाते हैं तो आप मूव कर जाते हो यहाँ पर जो कि क्या है, फेल की तरफ चला जाता है। क्लियर। तो इस तरह एक फ़्लो में आपके पास जो है वो फ़्लो चार्ट जो है वो बता रहा होता है कि इस प्रोग्राम का ये फ़्लो होगा। इस फ़्लो को बनाने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जिसमें ओवल सिंबल्स आ जाता है जो कि स्टार्ट और एंड के लिए होता है। एरो जो होते हैं दैट आर यूज टू शो डायरेक्शंस। क्लियर।
कि हमारी जैसे ये इसमें देखें तो यहाँ पर ये हमारी डायरेक्शन बता रहा है, इसके अलावा ये हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर, तो हम लोग एरोज़ यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी डायरेक्शन बता सकें। क्लियर। उसके बाद इनपुट और आउटपुट बॉक्सेस पैरेललोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। इसके अलावा प्रोसेस जो होती है, रेक्टेंगल बॉक्स जो होता है वो प्रोसेस को शो कर रही होती है। इसके अलावा जो भी डिस्कशन हम लोग डिसीजन लेना होता है वो किसी डायमंड शेप से शो कर रही होती है। क्लियर। तो ये हम लोग सिम्बल्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपनी एक फ़्लो चार्ट बना सकें। क्लियर। तो ये था डिज़ाइनिंग फेज़। तो इसमें हम लोग एल्गोरिदम या फ़्लो चार्ट के थ्रू अपना आर्किटेक्चर बना सकते हैं। क्लियर। जब आर्किटेक्चर बन जाता है देन हम मूव कर जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, मीन कोडिंग की तरफ। एक डिज़ाइन बन गया, जैसे हम लोगों ने जो है वो एक प्रोग्राम बना लिया, उसमें हम लोगों ने देख लिया कि ये प्रोग्राम इस तरह वर्क करेगा। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ, उसकी कोडिंग की तरफ। तो इन दिस फेज डेवलपर एग्जीक्यूट द प्लान लेड आउट इन अ डिज़ाइन फेज। इसमें क्या होता है, जो डेवलपर जो भी डिज़ाइन फेज में बनाया, उसने आर्किटेक्चर बनाया, उसको अब क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। क्लियर। तो इन दिस फेज डेवलपर डिज़ाइन डाटाबेस बनाते हैं, जनरेट द कोड जनरेट करते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन एक्चुअल यूज़र इंटरफेस बनाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग इज़ आल्सो कॉल्ड द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट में जाके आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है वो बेसिकली इस तरह वर्क करेगा, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ जाती है या कोडिंग आ जाती है। क्लियर। कोडिंग करने के बाद आप क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को नेक्स्ट फेज़ में भेज देते हैं, दैट इज़ टेस्टिंग और वेरिफिकेशन। स्टूडेंट, आप लोगों ने पहले भी मैंने बताया था पर्सोनल्स ऑफ SDLC में कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं जो कि टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उनके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यूज़र को क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है अपने सॉफ्टवेयर में, वो उसके मुताबिक अपने टेस्ट सिनेरियोज़ बना लेता है, टेस्ट स्क्रिप्ट ले लेता है और अपनी इनपुट जो है वो या डाटा जो है वो अपना प्रिपेयर करके रखता है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है और जो है वो उसमें टेस्टिंग करता है। क्लियर। तो बेसिकली टेस्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल टू फाइंड एरर इज़ कॉल्ड द टेस्टिंग। क्लियर। तो टेस्टिंग क्या होती है, जब हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आपने प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि उसमें से एरर्स देख सकें, उसमें से बग्स देख सकें, तो हम लोग कहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर। In this phase, all aspects of the system are tested for functionally and performance. Clear. फंक्शनैलिटी वाइज भी और उसकी चीज़ें और इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट है या नहीं, हमारा प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो टेस्टिंग फेज़ में होता है। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर चेकिंग the items for consistency by evaluating the result against pre-specification requirement. Clear. तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बार बार जो है वो एक जैसी इनपुट देकर या डिफरेंट इनपुट देकर चेक करते हैं कि आइदर हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है और कंसिस्ट है, मतलब पहले जो आंसर दे रहा था कि अभी भी वही आंसर दे रहा है, क्या चेंजिंग्स तो नहीं कर रहा, कि मीन अगर 58 मार्क्स पहले मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है आप पास, और नेक्स्ट टाइम 58 एंटर कर रहा हो तो वो फेल कर रहा है, तो क्या इस तरह का कोई सीन तो नहीं है। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, उसको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बार बार उसमें इनपुट दी जाती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो टेस्टिंग बाय एंटरिंग राइट इनपुट भी देकर हम कर रहे होते हैं टेस्ट, इसके अलावा रॉन्ग इनपुट देकर भी टेस्ट कर रहे होते हैं। क्लियर। जब टेस्टिंग भी हो जाती है और हमारा सिस्टम ओके हो जाता है कि इसमें कोई जो है वो बग्स नहीं है, ये डिबग्ड है, ठीक है, हमारे सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को, उस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट फेज़ में भेज देते हैं, दैट इज़ डिप्लॉयमेंट। क्लियर। डिप्लॉयमेंट मीन इम्प्लीमेंटेशन। अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग मूव कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या होती है, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू मेक द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज़। क्लियर। कि हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज़र को दे देते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सके। डिप्लॉयमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। तो डिप्लॉयमेंट क्या होती है कि बेसिकली इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है। तो बेसिकली जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो ये होती हैं कि हम जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के लिए न्यू सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, उनकी इंस्टॉलेशन करवा दी जाए, उनको एक्टिवेट करवा दिया जाए, ये सारे स्टेप्स आते हैं। इसके बाद ट्रेन फॉर न्यू डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो हमारा नया सॉफ्टवेयर बना है उसके लिए हम अपने जो भी यूज़र्स हैं या अपने जो भी हमारे पीपल हैं,
हम उनको ट्रेन करवाएं। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू, इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस जो हम लोग ओल्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको हम नए सिस्टम के साथ कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह होती है। इसके अगर मेथड्स की बात करें डिप्लॉयमेंट की, कि इम्प्लीमेंटेशन किन किन मेथड से की जा सकती है, तो देयर आर 4 मेथड्स: डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड पायलट इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। तो हम वन बाय वन जो है वो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि हम एट अ टाइम जो है वो ओल्ड सिस्टम जो है वो उसको यूज़ करें, और जैसे ही नया सिस्टम आ जाता है हम उसको छोड़ के नए सिस्टम की तरफ मूव कर जाते हैं। क्लियर। एंड द ओल्ड सिस्टम नो लॉन्गर अवेलेबल, और कोई जो पुराना सिस्टम था वो अब मज़ीद हम उसको यूज़ में नहीं लाते। हम पुराना जितना भी जो सॉफ्टवेयर था उसको हम यूज़ में नहीं लाते, बल्कि उसकी जगह आप नए सिस्टम को दे दिया। क्लियर। तो दिस मेथड इन्वॉल्व द ओल्ड सिस्टम बीइंग कम्प्लीटली ड्रॉप्ड and the new system being implemented at the same time. Clear. And the old system no longer available. Clear. तो डायरेक्ट मेथड ये होता है। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या होता है? द पैरेलल मेथड, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? द पैरेलल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग बोथ सिस्टम टुगेदर फॉर अ पीरियड, ठीक है। ओल्ड सिस्टम भी चल रहा है और न्यू सिस्टम भी चल रहा है, बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, फॉर अ पीरियड, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम दोनों को यूज़ में लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा कोई भी डाटा लॉस ना हो सके, ताकि हमारे अगर नए सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम पुराने वाले को यूज़ कर सकें। क्लियर। The parallel method of implementation involves operating both systems together for a period. This allows any major problem with the new system to be encountered, corrected without the loss of data, ताकि हमारा डाटा जो है वो लॉस ना हो सके। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं फेज्ड की। फेज्ड में क्या होता है? द फेज्ड मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम एन ओल्ड सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम, कि हम ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नए सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। पहले कुछ यूज़र्स को देते हैं, उनको सिखाया जाता है, उसके बाद वो आगे थोड़े से यूज़र्स को सिखाते हैं, उसके बाद वो आगे थोड़े से यूज़र एंड देन वो सारे जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर। और उसके बाद जब पायलट की बात की जाती है उसमें क्या होता है? विद द पायलट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द न्यू सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र, कुछ यूज़र्स को दिया जाता है ताकि द यूज़र ताकि वो यूज़र लर्न कर सके, यूज़ कर सके और एवेलुएट कर सके नए सिस्टम को। क्लियर। उसके बाद जो है वो सारे सिस्टम को, सारे बाकी जितने भी यूज़र्स हैं उन सब में इंस्टॉल करके दिया जाता है ताकि वो उसको यूज़ करें। तो इस तरह हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद लास्ट स्टेप आता है, दैट इज़ मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि हम अपने सिस्टम को ऑलवेज़ मॉनिटर करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स आती रहें, जो भी चेंजिंग्स आते रहें, इन्हेंसमेंट आते रहें, वो कि जो भी चेंजिंग्स आते रहें, जो भी इन्हेंसमेंट आती रहें, हम उनको कंप्लीट कर सकें। क्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।